बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बिल आखिर तमाम नकाबें गिर पड़ी और सऊदी अरब का घनौना चेहरा सबके सामने आ गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और मोसाद के चीफ का सऊदी अरब का खुफिया दौरा, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी अरब को सजा देने के लिए अपने मिसाइलों के रुख सऊदी अरब की जानिब कर लिए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये खबर ब्रेक की है टाइम्स ऑफ इसराइल ने। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है, जिसमें सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कॉन भी इस मौके पर मौजूद थे। उनकी भी मुलाकात हुई और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत फाइनल हो गई है। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम निहाद मुस्लिम उम्मा को लीड करने का घनौना चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तमाम नकाबें गिर पड़ी हैं और तमाम मफरूजे खत्म हो चुके हैं। अब दूसरी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसराइली वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब के हवाले से जो चीजें सामने आई हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इसराइल टाइम्स के हवाले से जो रिपोर्ट छपी है, उसके हवाले से बताता चलूं कि मोसाद के नाम से मशहूर इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ यूसी कॉन इस मुलाकात में इसराइली वजीर आजम के साथ थे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी तक इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। नेतन्याहू की इस खुफिया परवाज का पता परवाजों से बाखबर रखने वाली वेबसाइट पर हुआ, जब इसराइली वजीर आजम के तैयारे ने सऊदी शहर न्यूम में लैंडिंग की। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो न्यूम शहर है वो बिल्कुल इसराइल से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इतवार के रोज सऊदी अरब गए, जहाँ उन्होंने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात की। और ये तमाम बातें एक इसराइली ओहदेदार ने आज इब्रानी मीडिया को बताई हैं। नेतन्याहू बहरे अहमर के शहर न्यूम में एक इसराइली और सऊदी रहनुमा के हमरा पहली मर्तबा मारूफ आला सतही मुलाकात के लिए 5 घंटों के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। इससे कबल पोम्पियो ने पीर के रोज कहा था कि उन्होंने सऊदी अरब के वलीअहद शहजादे से एक रात कबल तामीरी मीटिंग की थी, क्योंकि उन्होंने इसराइल और खलीजी ममालिक में रुक जाने वाले 7 ममालिक के दौरे मुकम्मल कर लिए थे। उन्होंने इसराइली रहनुमा की मौजूदगी की इत्तला नहीं दी थी। दोस्तों, ये इत्तलात उसके बाद सामने आई कि जब ट्विटर सारिफीन ने देखा कि निजी जेट तैयारे ने इतवार की शाम तेल अबीब और न्यूम के दरमियान सफर किया, जिससे एक आला सतही इजलास की कयासरंगियों ने जन्म लिया है। नेतन्याहू ने इतवार की रात कोरोना वायरस काबीना का इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया था, लेकिन उन्होंने एक दिन के बाद उसको मुलतवी कर दिया। इसराइली रहनुमा का सऊदी अरब का सफर इसराइल के साथ खलीजी ताल्लुकात में तब्दीली का लम्हा है, जिसको ट्रंप इंतजामिया के जोर पर हालिया महीनों में तकवीयत मिली है। नेतन्याहू ने मई 2019 में और खलीजी मुल्क ओमान का खुफिया दौरा किया था, जिसके साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात नहीं है। दोस्तों, ख्याल किया जा रहा है कि हालिया बरसों में इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान खुफिया ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और अभी की मीटिंग के बाद तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं और अब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसके सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो कह चुके हैं कि जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम करेगा। उस पर मोहरे तस्दीक इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के सऊदी अरब के विजिट के बाद सुब्त हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मशीर जैरेड कुशनर ने गुज़िश्ता माह के अवाइल में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान का दौरा किया था, जिसका मकसद खित्ते के ममालिक को इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए आमादा करना था। दोस्तों, पहले ये कयासरंगियां की जा रही थी कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब का प्रेशर है, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म की चैमगोइयां होने लगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अपने विजिट से एक दिन पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो बाइडेन के इसराइल के साथ जोहरी मुआहदे से इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब हम मजीद नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में जो बाइडेन ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की घंटियां बजाते हुए कहा था कि अब हम जमाल खाशोगी के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब और इसराइल दोनों ने ट्रंप पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है, जिसका मैं मुतअद्दिद बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। और दोस्तों, अब बेंजामिन नेतन्याहू का सऊदी अरब का ये विजिट एक पैगाम है जो बाइडेन के लिए कि अब हम तुम्हें ईरान के साथ कोई भी जौहरी मुआहदा करने की इजाजत नहीं देंगे।
दोस्तों यहाँ पे अब आपको ये बताते चलें कि मशरिक वुस्ता में अमेरिका के B-52 तैयारे पहुंच चुके हैं। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी भी वक्त कोई कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों अब ईरान ने अपने मिसाइल्स का रुख सऊदी अरब की जानिब कर लिया है, क्योंकि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी इसराइल को तस्लीम करने के ऐलान के बाद वार्निंग दी थी कि अगर अरब अमारात अपनी अफियत चाहता है तो वो इसराइल को तस्लीम करने से बाज रहे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ईरान की जानिब से तब अरब अमारात पर मिसाइल भी फायर किए गए थे, और अब जबकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और पता चल चुका है कि सऊदी अरब के इरादे क्या है और क्या करने जा रहा है, तो सऊदी अरब को मजा चखाने के लिए अब ईरान ने अपने मिसाइलों का रुख सऊदी अरब की जानिब कर दिया है। अगर ईरान पर कोई भी स्ट्राइक करने की कोशिश की गई तो पहला निशाना सऊदी अरब होगा और उसके साथ ही इसराइल भी। और दोस्तों वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के लिए शदीद दबाव है, बिलखुसूस मुतअद्दिद अरब मुमालिक के तिल अबीक के साथ अमन मुआहदों के तनाजुर में। लेकिन ऐसा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ऐसा तस्फिया ना हो जो फलस्तीन को मुतमईन कर सके। दोस्तों वजीर आजम इमरान खान का ये बयान मशरिक वुस्ता के मामलात पर नजर रखने वाली वेबसाइट मिडल ईस्ट आई ने रिपोर्ट में शाया किया था। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ट्रंप के दौर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव गैर मामूली था। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या किसी और मुसलमान मुल्क को भी पाकिस्तान जैसे दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी चीजें हम नहीं कह सकते, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए दो टोक अल्फाज में कह दिया कि इस्लामाबाद फलस्तीन के हवाले से हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलता रहेगा, यानी जब तक अरब हिस्से के लिए इंसाफ न हो पाकिस्तान यहूदी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इस वक्त सऊदी अरब अमारात अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त ये बहस जोर पकड़ रही कि इसराइल और बहरीन के साथ इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात अपने दोस्त पाकिस्तान से दूर हो चुका है, लेकिन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया है। ये इन दूरियों का नतीजा है कि पाकिस्तानी तारकीन वतन पर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुमलिकत सऊदी अरब से वापस भेजे जाने के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इसराइल को कबूल करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव है, जिसको पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कबूल करने से इनकार करते हुए दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि वो अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे, पहले फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन मिलनी चाहिए, फिर देखेंगे कि इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं। इससे पहले तवक्को रखना भी हमाकत है। दोस्तों अरब अमारात ने पाकिस्तान को जो $3 अरब दिए थे और मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी के हवाले से मुआहदा किया था, उस पर भी सऊदी अरब ने आंखें फेर ली। पाकिस्तान ने $1 अरब उनको वापस कर दिया है और अब मजीद $2 अरब भी वापस किए जा रहे हैं। दोस्तों ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और उन्होंने तमाम हालात से पाकिस्तान को बाखबर किया था। दोस्तों पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ऐसी ताकतवर फौजी ताकतें हैं जो कि इसराइल को तस्लीम नहीं कर रही, और सऊदी अरब की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो वाज़ेह इशारे मिल चुके हैं, उससे ब्रादर मुस्लिम ममालिक की आपस में मजीद दूरियां बढ़ेगी और कशीदगी की सूरत में सऊदी अरब तनहा हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।